स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार की बात में। और आज बाजार की बात करने से पहले एक नज़र लगा देते हैं अपने वॉच लिस्ट पे। अपना जो ऑल टाइम हाई का लो वॉच लिस्ट था वो उसके पे नज़र रख देते हैं। जैसे ये SRF है, चंबल फर्टिलाइजर, नारायण हृदयालय, कोटक बैंक, रेडिंगटन, बजाज फाइनेंस और अबट इंडिया। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, इनका चार्ट की बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते एक बार निफ्टी की। तो आज जैसे निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, आज का प्राइस है ये। और ये 22,599, मतलब मान के चलो कि 22,600 पे ओपन हुआ था। ठीक है, और फिर मार्केट एक ऊपर की साइड में गया स्टार्ट में, और उसने 22,675, मतलब एक 76 पॉइंट का हाई बनाया। और उसके बाद देखो तो आप कंटिन्यू स्लोली 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 मार्केट नीचे आया, और एक 2:15 2:30 बजे के बाद देखो तो आपने उसने एक नया लो बना दिया, मतलब डे लो बना दिया। ठीक है, तो आज के मार्केट में क्या हुआ है? आज के मार्केट में जनरली पैसा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंगल बेचा हुआ है ना, जिसने फार ओटीएम, मतलब अपन जो बोलते हैं ना 300 350 पॉइंट का, 300 पॉइंट का ओटीएम स्ट्रेंगल जिसने बेचा हुआ है ना, उनका थोड़ा बहुत पैसा आज बन गया होगा। बाकी आज डायरेक्शनल ट्रेडर का अगर अगर जल्दी मोस्टली समझ लो, क्योंकि इसने हाई बनाया 950 के आजू बाजू, तो 950 के आजू बाजू में जिसने ट्रेड लिया हुआ है उनका पैसा बना होगा। क्यों क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे 10 बजे पे किसने हाई अगर ट्रेड लिया हुआ है, तो 10 बजे एकदम टॉप था मार्केट। ठीक है, तो टॉप पे अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है तो नीचे आया स्लोली स्लोली, तो तब तक आपको डीके मिल गया। और क्या हुआ बाद में? आपका पुट हिट हुआ होगा, पर आपका कॉल का अच्छा खासा डीके मिल गया होगा। पर हाँ, अगर आपने जल्दी एंट्री लिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हुआ है? आपका पहले कॉल हिट हुआ है, फिर पुट हिट हो गया। ठीक है, तो ये टाइम का भी खेला होता है। कभी कभी क्या जल्दी एंट्री लेना कभी बेनिफिट होता है, कभी लेट एंट्री लेना बेनिफिट होता है, पर वो हिसाब से अपने को ट्रेड नहीं लेना, मतलब ट्रेड वो हिसाब से लेना होता है कि आपका जो बैक टेस्टिंग डेटा जो कहता है ना, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जैसे ये मार्क किया हुआ है ना, ये 350 पॉइंट का रेंज है, और यहाँ पे भी डाउन साइड में भी 350 पॉइंट का रेंज है। तो अगर ऊपर साइड में 350 का आप अगर स्ट्रेंगल बेचने थे, तो वहां पे आपको स्ट्राइक मिलता था 22,950 का कॉल, और नीचे साइड में 22,250 का पुट। ये दोनों आपको सी बस एक 9:25 के आजू बाजू बेचना है। ठीक है, बेच दिया होता आज। तो आज एंड ऑफ द डे आपको एक बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत डीके मिल गया होता। तो ये बात हो गई निफ्टी की। ठीक है, और आगे बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की। तो जैसे अपन लास्ट वीडियो में, मतलब फ्राइडे के वीडियो में, कुछ स्टॉक्स का, ब्रेकआउट स्टॉक्स का डिस्कशन किए थे। तो आज उसका एक रिव्यू ले लेते हैं सिर्फ। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवंती की। तो ये अवंती का आपको जैसे पता है कि यहाँ पे उसने कप बनाया था और कप का ब्रेकआउट दिया था। तो वो ब्रेकआउट के बाद जो ये फ्राइडे का हाई था, ठीक है, फ्राइडे नहीं, ये अपना बुधवार का, तो उसका उसने ऑलरेडी वहां पे हाई बना दिया हुआ है, बराबर। तो आज क्लोजिंग भी अगर बोल सकते हो कि ऊपर आ चुका है, तो आज उसका एंट्री ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अभी आपको ये जो ये जो लाइन जा रही है ना यहाँ पे 797, ये इसका स्टॉप लॉस है, स्ट्रेट स्टॉप लॉस है। और ये अगर आपने ये ट्रेड लेना है कल, या आपने आज ट्रेड ले लिया है, तो आपको ये, तो समझ के चलो यहाँ से एक 790 आप सेफर जोन में पकड़ के चलो, तो 790 का आपको एक स्टॉप लॉस मान के चलना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाइन भी रख लेता हूँ एक, तो अपना एक रिव्यू के लिए, कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बात करेंगे, तो यहाँ पे तुरंत वो नजर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बात अवंती फीड की। ये स्टॉक है अवंती अवंती। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दूसरा एक स्टॉक की बात किया था, कैस्ट्रॉल। तो कैस्ट्रॉल में जैसे ये इनोटेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था उसने विथ वॉल्यूम। ठीक है, तो एंट्री तो आपका वहां पे बोल सकते हो कि ट्रिगर हो चुका है, बराबर। पर आपको एंट्री नहीं लेना था, क्योंकि उस दिन का हाई जो है ना, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मतलब ये दिन का हाई जो है ना, वो आपको अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहे तो एंट्री ले सकते थे, पर मेरे ख्याल से जब मार्केट थोड़ा साइडवेज है ना, तो ये एंट्रीज अभी नहीं बनता है, जब तक आपको एक कंफर्म ब्रेकआउट या कंफर्म ट्रिगर नहीं मिलता है ना, तब तक वेट करना मेरे ख्याल से अच्छा है। तो जब भी ये प्राइस जब ब्रेक हो जाए ना 252, तो तब उसके बाद अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो अपन बाय कर सकते हैं। और सेम डे ये अपना ये जो लाइन चल रहा है, जो अपना नेक लाइन है, तो इसका मतलब 225, तो ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके कैस्ट्रॉल की। और उसके बाद बात करेंगे तो है एबीबी, अबाउट इंडिया, सॉरी। तो अबाउट इंडिया में क्या हुआ था? अबाउट इंडिया तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। ठीक है, तो उसने भी जब ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, ठीक है, ऑल टाइम हाई तो ऑलरेडी काफी टाइम से पहले बन चुका है उसका। ठीक है, जैसे ये कैंडल जब बना था ना, तभी उसने ऑल टाइम हाई बना दिया था, और उसके बाद उसने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। आप देखो तो
यहाँ पे उसने क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है इसके ऊपर। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक आप इसको वेट करो, होल्ड करो, और जब कंफर्म आपको यहाँ पे वो ब्रेकआउट दिख जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए यानी कि 31,620 के ऊपर, तो आप इस ये जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट कैंडल ना, उसका लो पकड़ के चल सकते हो, या फिर उसका ओपन ओपन मेरे ख्याल से थोड़ा कम हो जाएगा, उससे अच्छा बेटर है कि इसका कैंडल का 50% या तो लो ये बनता है आपका 29,700। तो ये आपको एक एसएल पकड़ के चल सकते हो, थोड़ा एसएल बड़ा आएगा क्योंकि स्टॉक है ना इलिक्विड है, तो इसमें मूवमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, आप देखो तो विक्स देखो यहाँ पे, तो हर एक जगह पे विक्स आपको यहाँ पे जो विक है ना, ये जो पतली लाइन है उसको विक बोलते हैं। तो ये विक काफी रहती है क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की शॉर्टेज, एक समझ के चलो ना, 32,000 का स्टॉक है, कोई ये 1,000-2,000 क्वांटिटी एक साथ में तो थोड़ी तो लेगा नहीं, इतना अवेलेबल भी नहीं होगा। तो इसको टुकड़े में लोग लेंगे 2, 5, 10 करके, और वो हिसाब से इसका प्राइस का जो बायर सेलर का जो स्प्रेड बोलते हैं उसको, बायर सेलर में जो डिफरेंस होता है ना बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में, उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो स्प्रेड भी काफी आता है इसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके अपर इंडिया की। और उसके बाद बात करेंगे तो बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में ये हुआ था कि बजाज फाइनेंस ने आज मूवमेंट मॉर्निंग में तो अच्छा खासा मूवमेंट दिया था। सॉरी यार, थोड़ा नेट का कुछ इश्यू चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है, और बजाज फाइनेंस ने आज ओपनिंग में अच्छा खासा मजबूत ओपनिंग दिया था, पर देखो कितना बड़ा वीक बन के आ गया नीचे, क्लोजिंग आ गया रेड में। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ और फिर उसने हाई बनाया आज, उसका हाई और लो का भी रेंज देखेंगे ना तो काफी बड़ी रेंज बन जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे ओपन हुआ था इसने 84440, 8,440, और उसने हाई बनाया हुआ है करीब करीब 8,640-50 का। ठीक है, और क्लोज क्या हुआ, क्लोज देखो 8,340 का। बहुत वॉलेटिलिटी थी, और ये स्टॉक वैसे है अच्छा, अभी भी मजबूत स्टॉक है, पर हाँ इसको होल्ड कर, इसको वेट करना है, इसको वेट करना है, इसमें अभी कोई घाई नहीं है अपने को, कोई जल्दी डिसीजन नहीं लेना, जल्दी एंट्री नहीं लेनी है। जब तक ये आराम से इसके ऊपर ब्रेक ना आ जाए ना, ये जिस दिन उसने वो 52 हाई बनाया था ना, इसके ऊपर क्लोज ना आ जाए, तब तक आराम से बैठो, कुछ नहीं करना है। अगर ट्रेड ले लिया हुआ है तो आपको फिर एक देखना पड़ेगा कि एक आपको यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे एक जिसका ब्रेकआउट का जो लेवल था ना, वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये कैंडल, तो उसके नीचे तो उसने अगर आपने प्रीवियस हाई के ऊपर अगर ट्रेड लिया था तो आपका एसएल ऑलरेडी हिट हो चुका है, और वो आज नहीं हुआ, वो आपका एक 3 दिन पहले ही हो चुका है। ठीक है, 8293 पे अगर आप वापस री एंट्री जब लेंगे तो फिर आपका जो ब्रेकआउट कैंडल बनेगा ना उसका एक लो बनाएंगे एसएल के तौर पे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके बजाज फाइनेंस की। और उसके बाद बात करेंगे तो एक रेडिंगटन, तो रेडिंगटन में अभी तक कुछ ट्रिगर आया नहीं है क्योंकि ना उसने चैनल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो जब तक चैनल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ट्रेड लेंगे नहीं। और हाँ, यहाँ पे सेल एंट्री जरूर बनती है क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है ना, तो चैनल में जब तक ये ट्रेड हो रहा है यहाँ से, ठीक है, जिस हिसाब से जब जब तक चैनल में ट्रेड हो रहा है ना, तब तक आपके पास एक ये है कि बन सकता है यहाँ से कि आपको एक नीचे की साइड में एक स्विंग मिल जाए, तो वहां पे आपका पैसा बन सकता है। और एसएल तो ऊपर है ही है, ज्यादा लंबा एसएल आएगा नहीं। ठीक है, तो ये रेनिंगटन में अभी तक लॉन्ग एंट्री क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि क्लोजिंग अभी तक इसके ऊपर आ नहीं रहा है। बात करेंगे कोटक बैंक की, तो सेम चीज कोटक बैंक में भी है कि आपके पास ये रेक्टेंगल पैटर्न बनी हुई है, पर यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आता तब तक यहाँ पे भी कोई खाई नहीं करनी है, कोई जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऊपर जब तक ना आए तब तक अपन देखेंगे, उसके बाद जब ब्रेकआउट आ जाएगा तब देखेंगे एंट्री का। उसके बाद बात करेंगे तो नारायणा, तो नारायणा में क्या हुआ, नारायणा में आपका एंट्री ट्रिगर हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया ना, तब आपका यहाँ पे जब क्लोजिंग आ गया, ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये चलो बड़ा कर देगा थोड़ा, ये कैंडल ने ब्रेक दे दिया था। ठीक है, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको प्राइस दिखेगा राइट में। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री बन गया था, तो एंट्री कितना बना था, 1490 पे एंट्री बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर वो पकड़ के चल रहे हो तो आपका ये एसएल बनता है 1389 1390 का, तो आपका अभी भी ये ट्रेड ओपन है। ठीक है, आपका ये ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, तो आपके पास ये ट्रेड हाथ पे है। तो ये बात हो गई नारायणा की। और उसके बाद बात करेंगे तो चंबल फर्टिलाइजर, और चंबल फर्टिलाइजर में भी आपको यहाँ पे जो एंट्री थी, वो एंट्री नया हाई जब तक ब्रेक नहीं हुआ तब तक आपके पास एंट्री ओपन नहीं हुई है।
ठीक है। इसने ऑल टाइम हाई का जब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कैंडल जो दिख रही है ना, ये कैंडल के बाद इसने जब ये ऑल टाइम हाई लगाया ये, तो वहां पे उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया नहीं अभी तक। तो जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक आपको वेट एंड वॉच करना है, और जब क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए तब आराम से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है। और एसआरएफ की बात करते हैं लास्ट में। तो एसआरएफ में भी सेम चीज़ है, जैसे उसका लास्ट टाइम भी बोला था कि वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के बाजू में, अभी तक पहुंचा नहीं है पर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के बाजू में है। क्योंकि उसका ऑल टाइम हाई कितना है, 2983, और अभी कितना चल रहा है, 293 है। तो वेट करेंगे, इसके चार्ट पे नजर रखेंगे, और जब भी ब्रेकआउट आ जाएगा तो इसका ट्रेड ले लेंगे। और हाँ, जब ट्रेड आ जाएगा तो उसका एसएल भी उस दिन के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गए आपके ब्रेकआउट स्टॉक्स की बात। और अभी कुछ बात करेंगे तो आपके न्यूज़ की। ठीक है। तो आज न्यूज़ में था एक बीआर गोयल, तो इनको एक 11 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला हुआ है भावनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से। उसके बाद है एक वेस्कॉन इंजीनियरिंग, इन्होंने एक मुंबई में रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और शायद उसके उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेड अर्निंग बताया हुआ है, 300 करोड़ के आजू बाजू इनको अर्निंग बनेगा वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ये द्रोणाचार्य है, उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया हुआ है अर्नस्ट एंड यंग एंड आईआईटी रोपर के साथ, और ये जो प्रोजेक्ट है वो नेपाल ड्रोन इकोसिस्टम, नेपाल में कोई ड्रोन का कोई प्रोग्राम है उसके लिए उन्होंने ये कोलैबोरेशन किया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे तो धर्मराज है, तो धर्मराज ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, ये इंसेक्टिसाइड है और उसका नाम है प्रलय। प्रलय नाम भी देखो एकदम प्रलय वाला है, मतलब खतरनाक कुछ तो है। ठीक है। उसके बाद ग्लेनमार्क की बात करेंगे तो इन्होंने कोई एक पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल करके कोई प्रोडक्ट है लॉन्च किया है, तो पता नहीं क्या यूज़ है वगैरह, तो पर हाँ कोई यूएस मार्केट में इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। और जोटा, जोटा ने एक कुछ बढ़िया काम किया हुआ है। जोटा ने क्या किया कि दवा इंडिया करके एक B2C, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, उन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है। ठीक है। और ये उन्होंने कुछ वो ई कॉमर्स के माध्यम से, मतलब कि ऑनलाइन माध्यम से आपके पास मेडिसिन की डिलीवरी के लिए कुछ, तो इन्होंने कोई दवा इंडिया करके वेबसाइट ओपन किया हुआ है। तो एक बार चेक कर सकते हो दवा इंडिया डाल के, तो आपको पता चल जाएगा क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और कुछ जरूरत है तो कुछ मंगाओगे तो आपको आइडिया भी पता चल जाएगा कि क्या कैसे सर्विस है, मतलब टाइमली सर्विस आती है, पैकेजिंग कैसा आता है, वो सब आप देख सकते हो उसमें। ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि प्लेटफॉर्म फी ले रहा है, शिपिंग चार्ज कैसे ले रहा है, ऑर्डर साइज क्या चाहिए, और क्या क्या कर रहा है मिनिमम, तो वो हिसाब से आप एक पता चल जाएगा। तो आपको अगर कभी मन किया जोटा हेल्थ, मतलब ये स्टॉक बाय करने का, तो आपको पता रहेगा कि हाँ कंपनी भी सर्विस अच्छा दे रही कि नहीं, बस। तो ये एक बात हो गई जोटा ट्रक की। और उसके बाद कुछ स्टॉक थे तो है अशोका बिल्डकॉन, तो इनको महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की ओर से एक 311 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला हुआ है। और ये एमएसटीसी को एक इन्होंने इनको वर्क ऑर्डर मिला हुआ है कोल इंडिया की ओर से, तो इनका जो ई ऑक्शन होता है ना कोल इंडिया का, तो ये इनको संभालने के लिए एमएसटीसी को एक वर्क ऑर्डर दिया हुआ है। और लास्ट में बात करेंगे कोफोज की, तो कोफोज ने एक कोई अपना ये क्या बोलते हैं एआई प्लेटफॉर्म का कुछ लॉन्च किया हुआ है, जनरेटिक एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके। तो ये बात हो गई कोफोज की, मतलब इन सबके ऑर्डर्स और प्रोडक्ट लॉन्च की। ठीक है। और अभी बात करेंगे तो कुछ स्टॉक्स की। तो जैसे आज के स्टॉक्स की बात करेंगे तो आज के जो टॉप गेनर है तो डॉक्टर लाल है, गोदरेज इंडस्ट्री है, सोलार इंडस्ट्री है, और जी एंटरटेनमेंट है। ठीक है। तो इनमें मतलब 4-5 टका के कोई कोई स्टॉक्स चल रहे हैं। और लूजर्स की बात करेंगे तो लूजर्स में आपके ये एक 360 है, त्रिवेणी टर्बाइन है, जेम फाइनेंस, और गैलेक्सी सर्फाकंड्स। ये पता नहीं गैलेक्सी सर्फाकंड क्यों इतना गिर रहा है, स्टॉक अच्छा है वैसे। ठीक है। और 52 वीक हाई में बात करेंगे तो अवंती है अपना, जैसे लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक क्या फ्राइडे के वीडियो में अपन जैसे डिस्कस किया था कि अवंती फीड में कुछ तो लग रहा है और स्टॉक मजबूत भी लग रहा है। तो वो हिसाब से देखो तो यहाँ पे अवंती फीड में आज उसने एक नया 52 वीक हाई लगा दिया हुआ है। तो आज बोल सकते हो कि आज उसका एक एंट्री उनका जनरेट हो चुका है। ठीक है। और 52 वीक लो की बात करें तो आज में देखो शॉपर स्टॉप है, इंडसइंड बैंक है, केएनआर कंस्ट्रक्शन है, और वेदांत फैशन। वेदांत मतलब आपका ये मान्यवर वाला, तो इन्होंने मान्यवर वाले ने ये स्टॉक ने भी एक आज नया लो बना दिया हुआ है। और आज लूजर्स गेनर्स की बात करें तो समझ लो आज 82 गेनर्स थे एनएससी 500 में, और सामने 418 लूजर्स थे। मतलब आज मार्केट का वापस देखो तो स्ट्रक्चर वीक है,
और लास्ट अपन काफी टाइम से बात कर रहे हैं कि आजकल ऐसा हो रहा है ना कि जब मंथ का स्टार्ट आता है, मतलब 1 तारीख से लेके 8 10 10 तारीख तक मार्केट अच्छा खासा ठीक ठाक रहता है। पर 10 तारीख के बाद देखो तो मार्केट में थोड़ी वीकनेस आ जाती है, और लोग वही बोल रहे हैं कि भाई पब्लिक के पास सैलरी का पैसा आ रहा है, पब्लिक एसआईपी कर रहा है या स्टॉक्स बाय कर रहा है, और उसके बाद जैसे रिटेलर्स का पैसा खत्म हो जाता है और मार्केट तब शांत हो जाता है। तो ये चल रहा है, अभी पता नहीं हकीकत क्या है, पर हाँ काफी टाइम से ऐसा देखा गया है। ठीक है, अभी ऑल टाइम लो की बात करें तो ऑल टाइम लो में आपका ये एमक्योर फार्मा पहले भी आया हुआ लिस्ट में, और वेदांत ये न्यू एंट्रेंट है, तो ये न्यू एंट्री है आपका मान्यवर की। ठीक है, और हाँ ऑल टाइम हाई लगाने वाला तो कोई स्टॉक है नहीं अभी, और पता नहीं सुपर स्टॉक थोड़ा मेरे को तो अभी ढंग का मतलब स्टॉक अच्छा लग रहा है, पर हाँ अभी देखना है, अभी कुछ लेना नहीं है। इसका बात करेंगे, इसका चार्ट देखेंगे, कल बात करेंगे आराम से सुपर स्टॉक में क्या चल रहा है, थोड़ा मैं आज को अपने हिसाब से भी एनालिसिस करूंगा इसका। ठीक है, तो यही बात थी, और बाकी तो हो चुका है आज सबका, सब स्टॉक की बात हो चुकी है, चार्ट की बात हो चुकी है। ठीक है, तो आज वीडियो यहाँ पे क्लोज करेंगे। और हाँ लास्ट में डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि ये यहाँ पे जो भी स्टॉक्स की बात किया हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज या एजुकेशनल पर्पज के लिए दिया हुआ है, तो ये एजुकेशनल वीडियो है, और आपको इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, एजुकेशनल वीडियो है वो हिसाब से ही आपको इसको ट्रेड करना है, वो हिसाब से लेना है। आपको कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना है। ठीक है, क्योंकि उनको आपके बारे में सब पता है। आपका जो फाइनेंशियल डिटेल होती है ना, उसके बेसिस पे वो एक डिसीजन बना पाते हैं कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका रिस्क एपेटाइट वो समझ सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, पर आपका जो भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, मैं आप फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना है। ठीक है, और हाँ वीडियो के अंत में एक जो प्रीवियस वीडियो, यानी कि जब ये अपन अवंती फीड और इन सब स्टॉक की बात किया था ना, उसका जो वीडियो है वो मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी एक बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनालिसिस कैसे करना था, ठीक है, कैसे किया था। चलो थैंक यू, बाय।